नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋतु भी जुड़ी हुई है। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको मुरैना से बड़ी खबर मैं दे देता हूं। यात्री बस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, 2 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 5 गंभीर घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। सूखी नहर होने के चलते बड़ा हादसा टल गया। अगर नहर चल रही होती, नहर में पानी होता तो ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। शादी के लिए फलदान लेकर जा रहा था पूरा परिवार। खांडोली से श्योपुर जा रही थी बस। चिन्नोनी थाने के सिंगरौली गांव के पास की घटना। मुरैना से खबर है, बेकाबू यात्री बस नहर में गिरी, 2 यात्रियों की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। गनीमत यह रही कि नहर सूखी थी। नहर अगर चल रही होती, नहर में अगर पानी होता तो यह हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। शादी के लिए फलदान लेकर परिवार जा रहा था। खांडोली से श्योपुर ये बस जा रही थी। चिन्नोनी थाने के सिंगरौली गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बस बेकाबू होकर नहर में गिर गई और इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है इलाज के लिए। और गनीमत यह रही कि नहर सूखी थी, नहर में पानी नहीं था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा टल गया। लेकिन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दुष्यंत सिकरवार जुड़े हैं फोन पर। दुष्यंत, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? लगुन कन्या पक्ष की है, जो लगुन लेकर श्योपुर जा रही थी खांडोली गांव से, मुरैना से। और जब ये सिंगरौली गांव के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर खाई जो नहर है, नहर से गिर गई। गनीमत ये थी कि नहर में पानी नहीं था, नहीं तो बड़ी और घटना हो सकती थी। हालांकि घटना भी यह है, दुखद है। 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है, 5 लोग गंभीर घायल है, जिन्हें जिला चिकित्सालय भेजा गया है और वहां से बताया जा रहा है कि उनको ग्वालियर रेफर किया जा रहा है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीण और स्थानीय पुलिस की मदद से, चिन्नौनी थाना पुलिस की मदद से सभी लोगों को निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया। 2 लोगों की मौत हुई है और पुलिस पूरी घटनाक्रम में की जांच भी कर रही है। हमें बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज तो थी, साथ ही साथ जो मोड़ आया तो वहां पर वो अनियंत्रित हो गई और जाकर नहर में गिर गई थी। ठीक है दुष्यंत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के महापौर पद के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रतलाम की बात करें, रतलाम से प्रहलाद पटेल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं ग्वालियर सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ग्वालियर पर नाम को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। ग्वालियर से जो नाम सामने आ रहे हैं उनको होल्ड पर अभी रखा गया है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दूसरी लिस्ट जारी हुई है महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए। इंदौर की बात करें तो इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव को महापौर प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। वहीं रतलाम से प्रहलाद पटेल। लेकिन ग्वालियर में कौन होगा उम्मीदवार, संशय, सस्पेंस, पेंच अभी भी वहां पर फंसा हुआ। एक जगह से कई नाम सामने आने के बाद पैंच फंस जाता है कि किसको यहां पर टिकट दिया जाए, किसको प्रत्याशी बनाया जाए, और दिक्कत यही होती है। इसी वजह से देरी यहां पर हो रही है प्रत्याशियों के चयन में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रतलाम की, जहां पर बीजेपी से मेयर उम्मीदवार प्रहलाद पटेल से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, कांग्रेस पर भी निशाना साधा, सारी बात सुनिए। से प्रहलाद पटेल को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी खुद मौजूद हैं। प्रहलाद पटेल जी, आपका नाम तय किया गया है, कितना टफ मान रहे हैं इस चुनाव को आप?
भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे नगर के यशस्वी विधायक माननीय चेतन जी कश्यप साहब का मुझ पर विश्वास और उनका आशीर्वाद रहा, और रतलाम शहर के संगठन संभाग के सभी लीडर्स, सांसद जी, हम सभी ने मेरा साथ दिया। मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी, मेरे काम के प्रति मेरी पार्टी को पूरा भरोसा था, इसलिए मुझे प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पेश किया और यहाँ पर आज मेरे नाम पर मोहर लगी है। मैं भाग्यशाली हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने आज इतना बड़ा मौका दिया। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कौन से मुद्दे नगर निगम का जो चुनाव है उसमें रहने वाले हैं? नगर निगम में मैं पूर्व में पार्षद रहा हूँ, तो काफ़ी कार्य तो हो चुके हैं, और सड़कों के लिए भी अभी सीवरेज का कार्य चला हमारे यहाँ, तो कुछ सड़कें उखड़ी हुई, लेकिन फिर भी 100-150 करोड़ की डिमांड माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से विधायक जी ने की थी, उसके लिए उन्होंने यश भी कर दिया है। तो अभी हमारा शहर देखा जाए तो विधायक जी चेतन जी कश्यप के नेतृत्व में नगर से महानगर की ओर बढ़ रहा है। तो यही सारे मुद्दे आपको लगता है कि जनता के मन में भी होंगे, या क्योंकि एक बार देखने में आता है कई बार से, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, आप लोग सत्ता में भी हैं और आपकी जो योजनाएं हैं या आपने जो काम किए हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता को बताने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे काम जनता के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है वो बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन है, और हमारे लीडर्स भी यही चाहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन मिले। हमारे यहाँ पे जो कार्य हुए हैं रतलाम में वो किसी से छुपे नहीं हैं, और कांग्रेस के पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, मुद्दे वहाँ बचे नहीं हैं और कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं है। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? जितने आश्वस्त आप सुबह का सूरज देखने के लिए होते हैं, उतने ही आश्वस्त मैं हूँ। तो ये है प्रहलाद पटेल जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। बीजेपी ने रतलाम से उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर कमलनाथ ने प्रचार अभियान की आज से शुरुआत कर दी है और कई सारे उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद जाने से निवेश नहीं आएगा, निवेश सही योजनाओं और व्यवस्थाओं से आएगा। कमलनाथ ने यह भी कहा कि उन्होंने 15 महीने में नीति और नीयत का परिचय दिया, फिर उनका क्या गुनाह था कि उनकी सरकार गिरा दी गई। महापौर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के बारे में बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि उनका बस चले तो संजय का तबादला छिंदवाड़ा कर दें। उन्होंने लोगों से कहा कि आप संजय को जिताइए, 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं उम्मीद आपसे रखता हूं कि आप हमेशा किसी के बहकावे में नहीं, हमेशा आप सच्चाई का साथ दें। मैं नहीं कह रहा कमलनाथ का साथ देना मत देना, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का साथ देना मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कमलनाथ आज इंदौर पहुंचे थे। आपको बता दें, कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए कमलनाथ पहुंचे। राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति और पार्षदों के टिकट पर मंथन हो रहा है। साथ ही चुनाव के लिए स्थायी वचन पत्र पर भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी हो कांग्रेस हो, सभी बैठकें यहां पर कर रही हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है और इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। पार्षदों के टिकट पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। साथ ही चुनाव के लिए स्थायी वचन पत्र
जो कि किसी भी चुनाव के लिए बेहद जरूरी होता है। और इस वचन पत्र पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। खबर राजधानी भोपाल से। हमीदिया अस्पताल के विवादित अधीक्षक दीपक मरावी का यौन उत्पीड़न मामला। हमीदिया अस्पताल पहुंचे महिला कांग्रेस के डेलीगेशन को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। महिला कांग्रेस ने सिक्योरिटी गार्ड पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित नर्सों से मिलने आई थी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। महिला कांग्रेस के डेलीगेशन अस्पताल परिसर में कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हमीदिया अस्पताल के विवादित अधीक्षक दीपक मरावी का यौन शोषण का ये उत्पीड़न का मामला है और इसमें अब कांग्रेस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। महिला कांग्रेस का डेलीगेशन पीड़ित नर्सों से मिलने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचा हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड ने, जो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने महिला कांग्रेस के डेलीगेशन को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके चलते संगीता जो शर्मा है, उपाध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस मीडिया विभाग की जो उपाध्यक्ष हैं संगीता शर्मा, अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गईं। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, हमीदिया अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, विवादित अधीक्षक हम कहेंगे, उनका मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस, खासतौर से महिला कांग्रेस अब इसमें एक्टिव नजर आ रही है। पुनीत, बिल्कुल जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं उस तरीके से शायद शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि कांग्रेस अब मैदान में, और जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा वो ये है कि पहले तो जब महिला कांग्रेस की टीम जो पीड़ित नर्स थी उनसे मिलने पहुंची तो वहां के जो अधीक्षक हैं दीपक मरावी, उनके इशारे पर जो है वहां की सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड ने उन्हें मिलने नहीं दिया, उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इस तरीके का गंभीर आरोप, और यह भी आरोप है कि 10 दिन की जांच का हवाला दिया गया है। 10 दिन के अंदर दीपक मरावी उसी पद पर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं सबूतों को प्रभावित करने का काम करेंगे, नर्सों को ट्रांसफर की धमकी देंगे। तो इस तरीके से वो मामले में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी आरोप है। उनका आरोप है कि पहले दीपक मरावी को उस पद से हटाया जाए, उसके बाद ये जांच करे जाए, तब जांच निष्पक्ष होगी। लेकिन अभी उनको भरोसा नहीं है। यही कारण है कि वो जो टीम थी महिला कांग्रेस की वो वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड हैं उन्होंने मिलने नहीं दिया। तो काफी गंभीर आरोप लगे, और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है जब अधीक्षक बने थे पहली बार, उस दौरान भी 16 महीने के बाद उनको इसी कारण से, इन्हीं आरोपों की वजह से हटाया गया था। तमाम तरीके की डिग्री को लेकर भी आरोप थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने को लेकर भी उन पर गंभीर आरोप लगे थे, मीडिया की एंट्री को लेकर भी उन पर गंभीर आरोप लगे थे, हनी ट्रैप जैसे मामले में भी उनका नाम सामने आया था। तो काफी गंभीर आरोप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे जो अधीक्षक है दीपक मरावी, उन पर लग रहा है, लेकिन किसी तरीके का तत्काल वाला एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मनोज, अब इस मामले में जो सियासत गरमाई है वो कहां पर जाकर खत्म होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, महबूबा प्रत्याशियों के लिए दूसरी लिस्ट जारी। इंदौर और रतलाम से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। ग्वालियर पर अभी भी फंसा पैंच। भोपाल उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस के महापौर उम्मीदवारों की मंदिर दौड़ तेज। मंदिरों में पहुंचकर जीत के लिए अर्जी लगा रहे प्रत्याशी। कांग्रेस तारुण्य यादव का ट्वीट, कांग्रेस पार्टी देश भर के राजभवनों का करेगी घेराव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मारपीट का आरोप। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला नामांकन रैली लेकर निकले, कलेक्ट्रेट पहुंचकर भरा अपना नामांकन। हरदा में खेल खेल में संदेश का अनोखा तरीका, सांप सीढ़ी के खेल के जरिए नए मतदाताओं को किया गया जागरूक, युवाओं ने की जिला प्रशासन की तारीफ।
निकाय चुनाव की सूची जारी होने के बाद मंदिर में अर्जी लगाने का सिलसिला हुआ शुरू। सतना नगर निगम के लिए बीजेपी के महापौर प्रत्याशी ने मां शारदा का लिया आशीर्वाद। सीधी के बंदर टाइगर रिजर्व से बाघिन के दरिया दिल की तस्वीरें आई सामने। 3 अनाथ शावकों की देखभाल और सुरक्षा करती दिखी बाघिन। एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर ने की आत्महत्या। कमरे से मिला सुसाइड नोट। गोला का मंदिर में ऑफिसर मेज की घटना। दंतेवाड़ा में नशीली दवाओं के सौदा का गिरफ्तार। उड़ीसा के मलकानगिरी से नशीली दवाएं लाते हुए गिरफ्तार हुए। कुआं कोंडा थाना इलाके का मामला। जगदलपुर के बस्तर में बदला मौसम का मिजाज। तेज गर्मी और उमस से मिली राहत। हवा के बदलने से मौसम में आया बदलाव। कोरबा जिले के दर्रे क्षेत्र में बच्चों से लेकर युवाओं को साइकिलिंग में जोड़ने का किया जा रहा काम। स्वास्थ्य और पर्यावरण की बेहतरी के लिए इस अभियान की शुरुआत। पूरे छत्तीसगढ़ में खुले बोरवेल को बंद करने के आदेश। सीएम के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में दिए गए आदेश। सभी कलेक्टर्स को किया गया निर्देशित। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में दिल्ली से धमतरी तक धरना जारी। धमतरी के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। सुकमा के शबरी नदी में डूबने से युवक की मौत। नहाने गया युवक की पानी में डूबने से मौत। 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला शव। रायपुर में हत्या पर सियासत तेज। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस राज्य में अपराधी बेलगाम। कोंडागांव में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। निजी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक खास मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। अब बात करेंगे न्यूज 18 इंडिया की। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्टिंग, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।